हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक जीन जैक्स रूसो से संबंधित है। इसके पहले भी हमने रूसो के संबंध में वीडियोस बनाए हैं, जिनमें हमने रूसो की बायोग्राफी तथा उनकी रचनाओं के संबंध में, उनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के संबंध में डिस्कस किया था। इस सेशन में हम विस्तार से देखेंगे कि रूसो के अनुसार शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। यह टॉपिक आपके BA MA एजुकेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, B.Ed के संदर्भ में तथा एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस हैं उनके संबंध में है। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. रूसो के अनुसार यदि शिक्षा के अर्थ को हम प्रतिपादित करें तो सहज स्पष्ट होगा कि अपने समय की दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का खंडन करते हुए रूसो ने बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना, यानी उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस किया, एम्फसाइज किया। चूँकि रूसो के जीवन के कुछ इस तरह के अनुभव थे कि कभी भी उन्हें विद्यालयी व्यवस्था आकर्षित नहीं कर सकी। रूसो का ये मानना है कि शिक्षा का अभिप्राय बच्चे से पूर्व निश्चित गुणों और विचारों को थोपना नहीं है, यानी विद्यालय में जिस तरह से फॉर्मल एजुकेशन होती है और बालक पर एक निश्चित समय सीमा में निश्चित पाठ्यक्रम को सिखा दिया जाता है, बल्कि रूसो ये मानते थे कि बालक का यदि स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए उसका शारीरिक, मानसिक तथा नैसर्गिक शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए और बालक को उसी तरह से जो सुअवसर हैं वो प्रदान किए जाने चाहिए। रूसो के शब्दों में यदि हम डिस्कस करें तो शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है तथा व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। So on the strength of such type of description, we can say that true education is something that happens from within the individual. It is an unfolding of his own latent powers. It is the development of a child's natural power that children can make their spontaneous development. रूसो ने वास्तव में शिक्षा के 3 प्रमुख तत्व माने हैं। उनमें जो पहला तत्व है वो प्रकृति से संबंधित है, दूसरा मानव से संबंधित है तथा तीसरा पदार्थ से संबंधित है। रूसो की शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए हमें इन 3 तत्वों को समझना भी आवश्यक है। प्रकृति के तत्व के संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें तो प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के संबंध में रूसो का कहना ये है कि बालक को जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है वह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उसके स्वाभाविक विकास को ध्यान में रखते हुए संभव की जानी चाहिए। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि शिक्षक को बालक की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से वह स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट पर और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर एम्फसाइज करते हैं। और मानव के संबंध में रूसो का ये कहना है कि मानव द्वारा शिक्षा से रूसो का तात्पर्य हम इस तरह से लगा सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर उसके समाज द्वारा तथा समूह द्वारा जो संपर्क होता है बालक का और उसके पश्चात बालक की पर्सनैलिटी पर जो प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा कहा गया है। एरिस्टोटल, प्लेटो तथा सोक्रेटिस से लेकर यही बात कही जा रही है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और इस तथ्य को रूसो ने भी स्वीकार किया है। रूसो के कहने का अभिप्राय है कि बालक के विकास पर समाज का तथा समूह का प्रभाव अवश्य पड़ता है। समाज के अन्य लोगों के द्वारा उनकी जीवन शैली, मान्यताओं, पद्धतियों, परंपराओं का प्रभाव जो बालक की पर्सनैलिटी पर पड़ता है, इसी को रूसो मानव से संबंधित मानते हैं, मानव शिक्षा से संबंधित मानते हैं तथा समाज की शिक्षा को बालक के संदर्भ में आवश्यक मानते हैं। जबकि पदार्थ की शिक्षा यानी सब्सटेंस के संबंध में रूसो का ये कहना है कि ऐसी शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो बालक वातावरण के संपर्क में रहकर निरंतर सीखता है। रूसो मानते हैं कि पदार्थ द्वारा प्राप्त शिक्षा प्राकृतिक शिक्षा की अपेक्षा निम्न स्तर की अवश्य है, लेकिन उसके महत्व को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। पूर्ण शिक्षा के लिए वास्तव में इन तीनों तत्वों में सामंजस्य होना आवश्यक है। तीनों तत्व कौन कौन से हैं? एक तो आपकी प्रकृति से संबंधित शिक्षा है, दूसरी आपकी मानव से संबंधित है तथा तृतीय पदार्थ से संबंधित शिक्षा है। जब इन तीनों तत्वों में समन्वय होगा तभी बालक का वास्तव में पूर्णतया विकास किया जा सकता है। रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? यदि हम इनके संबंध में डिस्कस करें तो रूसो ने ये माना है
कि उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो बालक की नैसर्गिक प्रवृत्तियों, उसकी इच्छाओं, उसकी रुचियों के अनुसार हों, उसके वर्तमान सुख को बढ़ाने वाले हों, उनको प्राप्त करने में सहायक हों, तथा पाठ्यक्रम का नियोजन इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे बालक अपने जीवन के उद्देश्यों को भली भांति प्राप्त कर सके। तो इसमें उन्होंने पहला जो उद्देश्य माना है वो फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, एम्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम शारीरिक विकास का उद्देश्य कह सकते हैं। और इसमें जो समय सीमा रूसो के द्वारा निर्धारित की गई है वह जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु तक की है। इसमें बालक के शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विकास पर बल दिया गया है तथा इसके आधार पर ही मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, ऐसा रूसो ने माना है। रूसो का विचार है कि शिशु को लघु प्रौढ़ समझकर अन्य प्रौढ़ों की तरह शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। बालक का मन, उसके अंग प्रत्यंग इतने कोमल होते हैं कि उससे बड़ों की तरह कार्य नहीं कराया जा सकता है। अतएव बालक को अधिक से अधिक समय खेलकूद, व्यायाम तथा मानसिक शक्तियों के विकास में दिया जाना चाहिए। रूसो के शब्दों में समस्त दुष्टता निर्बलता से आती है। बालक की सबल मानसिक शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए। और रूसो आगे ये कहते हैं कि बालक को सबल बनाया जाना चाहिए जिससे कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो बुरा हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दैट रूसो यूज्ड टू रिमार्क दैट ऑल विकेडनेस कम फ्रॉम वीकनेस, द चाइल्ड शुड बी मेड स्ट्रांग सो दैट ही विल डू नथिंग विच इज़ बैड। बालक की मूल प्रवृत्तियों के संदर्भ में भी रूसो का ये कहना है कि बालक को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे कि जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं वो स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकें। उसी तरह से रूसो ने इंद्रिय प्रशिक्षण के संबंध में भी बात की है। उन्होंने एम्स ऑफ सेंस ट्रेनिंग को एम्फसाइज किया है। इंद्रिय प्रशिक्षण के संबंध में रूसो ने 5 से 12 वर्ष की उम्र को आवश्यक माना है। इसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है तथा 5 से 12 वर्ष की आयु इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। रूसो के शब्दों में कहें तो शरीर को व्यायाम कराओ, अंगों और ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास कराओ, किंतु आत्मा को जितनी देर तक हो सके आराम करने दो। मन ज्ञानेंद्रियों की प्रशिक्षा के लिए बालकों के विकास हेतु अवसर दिए जाने चाहिए। इसी तरह से रूसो ने व्यवहारिक ज्ञान के उद्देश्य को भी महत्वपूर्ण माना है, एम्स ऑफ यूजफुल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। रूसो 12 से 14 वर्ष की आयु को बालक के नियमित शिक्षा के विकास के संबंध में आवश्यक मानते हैं कि 12 से 14 वर्ष की आयु में नियमित शिक्षा को प्रारंभ किया जाना चाहिए। बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसके व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो तथा उसे परिश्रम एवं अध्ययन दोनों के ही पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। इसी तरह से रूसो भावात्मक विकास के संबंध में भी डिस्कस करते हैं तथा 15 से 20 वर्ष की आयु को इसके संबंध में उपयुक्ततम मानते हैं। रूसो का कहना है कि भावात्मक विकास के लिए सामाजिक, धार्मिक, नैतिक भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए। रूसो ने एमिल में लिखा है कि हमने एमिल के शरीर, उसकी ज्ञानेंद्रियों, उसके बुद्धि के निर्माण के संबंध में कार्य कर लिया है। अब हमें उसके हृदय का विकास करना शेष है। यहाँ पर हृदय से अभिप्राय उसके भावात्मक विकास से है और इस तरह से जो रूसो हैं वो बालक के भावात्मक विकास को भी अपरिहार्य मानते हैं। इसी तरह से रूसो ने वर्तमान सुखों की प्राप्ति के संबंध में भी डिस्कस किया है, टू एंजॉय द जॉय ऑफ प्रेजेंट लाइफ। प्रकृतिवाद के प्रबल समर्थक रूसो का ये मानना है कि बालक को जो भी शिक्षा दी जाए वो उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों के विकास, उसकी रुचियों, उसकी इच्छाओं के अनुरूप दी जानी चाहिए, उसके वर्तमान सुखों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। रूसो ने ये माना है कि ऐसी शिक्षा व्यर्थ है जो भावी जीवन के सुख के लिए वर्तमान सुख का बलिदान कर दे। उनकी धारणा है कि भविष्य में आने वाले वातावरण को किसी ने नहीं देखा है, अतः बालक को भविष्य के लिए शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगला जो उद्देश्य है रूसो की शिक्षा से संबंधित वो जीने की कला से संबंधित है, जीने की कला का ज्ञान कराना, टीचिंग द आर्ट ऑफ लिविंग। तो इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि रूसो बालक के संबंध में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था करते हैं जो बालक को जीवन जीने की कला सिखाए, उसको कार्य करना सिखाए, उसको जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से कलात्मक दृष्टि से किस तरह से जीना चाहिए, ये इन संबंधों में भी डिस्कस करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसाय के लिए तैयार करने से पहले बालक को एक श्रेष्ठ मानव बनाना आवश्यक है, ऐसा भी रूसो मानते हैं।
रूसो यहाँ तक कह देते हैं कि द ओनली हैबिट दैट द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ऑफ हैविंग नो हैबिट्स। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन, कि रूसो बालक की शिक्षा के संबंध में जो भी प्रावधान करते हैं, जो भी व्याख्या करते हैं, वो उसकी स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट से संबंधित है, नेचुरल डेवलपमेंट से संबंधित है। और यही कारण है कि वे कहते हैं वी हैव फॉर्म्ड हिज बॉडी, हिज सेंसेस एंड हिज इंटेलिजेंस, इट रिमेन्स टू गिव हिम अ हार्ट। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद